एमपी और छत्तीसगढ़ में उपचुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू होगा। एमपी में बुधनी और विजयपुर में उपचुनाव होना है। छत्तीसगढ़ में रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होना है। 25 अक्टूबर तक जमा कर सकते हैं नामांकन। 13 नवंबर को होगा उपचुनाव के लिए वोटिंग। तो 13 नवंबर वोटिंग और 23 नवंबर नतीजे। उपचुनाव की बात करें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों को ही मिला के 3 जगहों पर उपचुनाव होने हैं। एमपी की 2 सीट और छत्तीसगढ़ की 1 सीट हाई प्रोफाइल सीट है। तीनों ही हाई प्रोफाइल सीट है। कहां कहां होंगे, कुल कितने सीट है, रिजल्ट क्या रहे हैं, ये भी आप समझ लीजिए। विधानसभा के चुनाव जब हुए तो मध्य प्रदेश के रिजल्ट जो आए थे, कुल सीटें 230, बीजेपी 163 सीटों पर जीत हासिल की और कांग्रेस 66, अन्य के खाते में 1। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ की कुल सीटें 90, बीजेपी के पास 54, कांग्रेस ने 35 सीटों पर जीत हासिल की और अन्य के खाते में 1 गया था। छत्तीसगढ़ में 1 सीट पर एक बार फिर से चुनाव होना है और मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर चुनाव होने हैं। क्यों उपचुनाव हो रहे हैं इसे भी समझिए। रायपुर दक्षिण बृजमोहन अग्रवाल सांसद बनने के बाद खाली हो गया, इसलिए यहां पर अब चुनाव हो रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बुधनी और विजयपुर की अगर बात करें तो बुधनी में से भी शिवराज सिंह चौहान सांसद बन चुके हैं, इसलिए एक बार फिर से यहां चुनाव हो रहे हैं। रही बात विजयपुर की तो यहाँ पे कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद से ये सीट खाली हो गई, हालांकि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। तो ये तीनों ही सीट हाई प्रोफाइल सीट और देखना होगा यहाँ पर रिजल्ट्स क्या आएंगे, इसका इंतजार 23 नवंबर तक रहेगा। बहराइच पुलिस ने गोलीकांड के 5 आरोपियों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। एनकाउंटर में मुख्य आरोपी मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद तालिब को